नाज़रीन, शहर लाहौर में इस वक्त जगह जगह जो है वो हम देख रहे हैं, बल्कि अगर बात कर ली जाए जगह जगह तो बहुत एक बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा। शहर लाहौर की एक गली की मैं अगर बात करूं तो हर गली में 3-4 आपको दूध की दुकानें नज़र आ रही होती हैं, और दुकानों में जो दूध सप्लाई किया जा रहा होता है वो दूसरे शहरों से भी आ रहा होता है, जो कि आप इसको देखें गाड़ियों की शक्ल में यहाँ पे आ रहे हैं। ये दूध बड़ा गाड़ियों में दूध आ कहाँ से रहा है? हमारे पास जानवरों की इतनी तादाद मौजूद है भी कि नहीं जहाँ से ये दूध सप्लाई जो है मुमकिन बनाई जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो अभी रिसेंटली हमने फ्लड देखा, फ्लड की वजह से कई जो मवेशी अपनी जान की बाजी हार गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दूध की इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी तादाद आ कहाँ से रही है? पंजाब फूड अथॉरिटी का इस वक्त मिशन है कि मिलावटी दूध जो है वो शहर लाहौर को किसी सूरत हमने प्रोवाइड नहीं करना, इस पर काम करना है। तो इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या काम किया है? अगर उनकी जानिब से इतनी बड़ी तादाद में इंस्पेक्शन की जा रही है, उसके बावजूद दुकानों में रसाई कैसे मुमकिन हो रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। ये दूध जो है वो बिल्कुल फेक दूध है, इसके अंदर वेजिटेबल फैट ऐड की गई है, जिसका मतलब ये है कि ये दूध एक्चुअली बनाया गया। आप कह रहे हैं आपको एक बोतल भी मिलती है इस दूध की डेली? हाँ जी, बहुत डेंजर है। फॉर एग्जाम्पल यूरिया है तो उससे अभी किडनी फेल हो सकती है, उससे आपका जो जिगर है उसको मसला बन सकता है। उन्होंने सोप की एडिशन की है, झाग दूध में ज्यादा है, अच्छा। इट्स मीन वो भी कोई सस्पिशियस है। स्किम मिल्क होता है, उसका एक कलर शो होता है, दूध का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश टाइप हो जाता है। कभी पूछा नहीं दुकानदार से कि दूध कहाँ से लेके आए हैं? ये कोई भी नहीं बताता, जो भी कहता है ये डेयरी से आता है, ये डेयरी से आता है, ये फलानी जगह से आता है, दूर दूर से बताते हैं जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता। मालूम है कि दूध क्यों डिस्कार्ड किया जा रहा है? ये मेरा ख्याल पे इसमें केमिकल शामिल होगा। इतनी तो पैसे नहीं जितना दूध आता है यहाँ पे, तो ये नहीं है कि एक ही दफ़ा सजा दे के छोड़ दें, इनके पाबंदी लगाएं, इनको सख्त सख्त सजा दी जाए, ये कभी दोबारा दूध बेचने का नाम ना लें। मैं यूके में रह के इतना महंगा दूध जितना ये बेचते हैं इतना महंगा तो वहाँ पे नहीं है। पत्तों की में क्या बहुत ज़्यादा भैंसें मौजूद हैं जो दूध देती हैं? नाज़रीन, पंजाब का देश शहर लाहौर, अगर इसकी बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में यहाँ पर अंदरून शहर हो या फिर बात कर लीजिए किसी एलीट सोसाइटी की, तो जगह जगह हम देख रहे हैं कि दूध की जो दुकानें हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। वहीं अगर हम जिक्र करें तो भी रिसेंटली हमने देखा है सैलाब के बायस फसलें तबाह हुई, सैलाब के बायस जो है वो जो मवेशी जानवर पाले गए हैं वो भी उस सैलाब में जो है उसकी जद में आके मर चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मवेशी का नुकसान हो चुका है, जानवरों का नुकसान हुआ है, जानवर मर चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ये इस चीज़ का जिक्र अगर ना किया जाए तो मेरे ख्याल से हम ये कहेंगे कि हम खुद ही शायद अपनी सेहत हमारी जो है हम वो सेहत अजीज़ नहीं है। या हम बात कर लें अगर कि शहर लाहौर में हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो शायद ये सवालात हमसे खुद ही होंगे। रिसेंटली हमने देखा सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, वहीं पर कई मवेशी जो हैं वो भी सैलाब की जद में आए हैं। और सवाल यहाँ पर ये है कि जब शहर लाहौर में अगर दूध की दुकानों पर दूध सप्लाई आ रहा है तो वो आ कहाँ से रहा है जब जानवरों की तादाद कम है? या फिर अगर जिक्र किया जाए कि दूध सप्लाई गाड़ियों की चेकिंग जो है उसका तरीकाकार होता है, तो वो क्या तरीकाकार अपनाया जाता है? जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो उसके लिए क्या जो है वो मेजरमेंट होती है उसको चेक करने के लिए दूध काबिल इस्तेमाल है भी कि नहीं? अक्सर इन शहरियों के मुंह से सुनते हैं कि दूध जो है वो पानी मिला दूध है, या फिर दूध में पाउडर का जायका आ रहा है, या फिर मुख्तलिफ केमिकल्स का जायका आ रहा है, दूध में चिकनाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी शहर लाहौर में इस हवाले से क्या इंस्पेक्शन की जा रही है? पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ऑपरेशन डायरेक्टर आसिफ इकबाल मेरे साथ मौजूद है और डिप्टी डायरेक्टर बदर मेरे साथ मौजूद है। उनकी तरफ चलते से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने जिक्र किया है कि अभी सैलाब आया रिसेंटली, और ये सैलाब की जद में कई जो हैं अगर बात करें दूध देने वाले जानवर ख़ासतौर पर वो भी उसकी जद में आ गए हैं। तो जहाँ पर जानवरों की तादाद कम होती है वहाँ पर सवाल ये है कि पूरे लाहौर में इतनी ज़्यादा दुकानें हैं दूध की, तो वो दूध सप्लाई कहाँ से हो रहा होता है इनको? जी बिल्कुल, इस सिनेरियो में PFA भी एक्टिव है और हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि दूध की जो डिमांड है लाहौर के अंदर, और सैलाब के बाद जब नेचुरल मिल्क की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, तो ये जो हमारी गाड़ियाँ दूध लेके लाहौर के अंदर एंटर हो रही हैं उनकी चेकिंग को थोड़ा इंटेंस किया गया है। हमारी जो मिल्क सेफ्टी टीम्स हैं वो ऑलमोस्ट लाहौर की प्रेमिसेस में एंटर होने वाली हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। अच्छा। और उनके जो मिल्क सैंपल्स हैं वो फूड लैब में भिजवाए जाते हैं, और उसके रिजल्ट्स के बाद अकॉर्डिंगली जो फेक मिल्क है, जो सिंथेटिक मिल्क है, जो जाली दूध है, बिल्कुल उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो दुकानों तक इनकी रसाई इतनी आसानी से कैसे मुमकिन हो जाती है?
ये मोस्ट ऑफ द टाइम रात को लेट नाइट अपनी सप्लाई के लिए कोशिश करते हैं कि हमारे जो चेकिंग के पॉइंट्स हैं उनको अच्छा। इवेड करके ये सप्लाई दें, लेकिन हम इनको दोनों एंड से चेक कर रहे हैं। हम ठीक जो है। मिल्क टेस्टिंग है, जो शॉप्स हैं, जो सेलिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ से भी मिल्क के सैंपल्स लेकर उनको भी टेस्ट कर रहे हैं और इन गाड़ियों को भी हम जो है साथ साथ चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, रूटीन में रोज़मर्रा की अगर मैं बात करूं तो कितनी जो गाड़ियां उनकी तादाद आती है शहर लाहौर में जो दूध सप्लाई करती हैं? लाहौर के अंदर दूध की डिमांड तो आपके इल्म में होगा, ये तकरीबन 5 मिलियन लीटर तक लाहौर में डेली दूध कंज्यूम ठीक हो है। रहा है। और ये जो गाड़ियाँ सप्लाई हो रही हैं, जो PFA चेक कर रहा है, उनमें अच्छी खासी दर्जनों गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको उनकी मिल्क टेस्टिंग के बाद इम्पाउंड किया गया, दूध को डिस्कार्ड किया गया और वो प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर बदर भी मेरे साथ मौजूद है। तरीकाकार क्या होता है बदर उसको चेक करने का, टेस्ट करने का कि दूध ये काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है? बेसिकली इसमें होता ही है कि जब भी हम कोई गाड़ी इंटरसेप्ट करते हैं तो हमारे जो FSOs होते हैं वो एक सेंसिटिव एवेल्यूएशन करते हैं बेसिकली सबसे पहले दूध। उससे उन्हें कुछ आइडिया होता है कि अगर वो सस्पिशियस हो तो उसका सैंपल ड्रॉ किया जाता है और सैंपल अच्छा। लेने के बाद उसे लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है। लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी डिटेल टेस्टिंग होती है। ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी कोई 16 मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर उसके टेस्ट करती है, जिसमें स्किन मिल्क पाउडर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके अलावा वेजिटेबल फैट है, कास्टिक है, ये यूरिया है। ठीक है। इन पैरामीटर्स के ऊपर उसका टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब अगर तो ये इनमें से ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो हमें कोई एक भी फेल होगा तो ये बताएगा कि ये दूध जाली है। इनके ऊपर जो है वो फिर जब रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाए कि दूध जाली है तो फिर हम उसके बाद जो है वो गाड़ी का दूध जो है वो डिस्कार्ड करते हैं। उसके जो ड्राइवर है और जो ड्राइवर से पूछगिछ होती है कि वो जा कहाँ रहा है, कौन से दुकानदार को सप्लाई करेगा, वो जी। कितनी दुकानों को सप्लाई जी, करेगा? बिल्कुल। उसमें ये होता है कि गाड़ी जो है ये बेसिकली इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर एक अच्छा। मिडल जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ये पीछे से लेके आता है और आगे सप्लाई करता है। अब इसमें होता यह है कि हम ड्राइवर से ये चेक करते हैं कि वो आगे किन किन शॉप्स पे जाता है। फिर हमारी टीम्स उन शॉप्स पे जाती है, ठीक है। वहाँ पे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे ठीक दूध जो है वो बेचा जाए। और बैक एंड पे जहाँ से वो आ रहा होता है वो मुख्तलिफ, जैसे लाहौर के अंदर बाहर के मुख्तलिफ अजला से दूध आ रहा होता है, तो फिर हम उसको प्रॉपरली ट्रेस करके कि कौन से गाँव देहात कस्बे से वो दूध जो है वो आया, फिर हमारी जो उस ज़िले की कंसर्न टीम्स हैं उन्हें कन्वे किया जाता है और वहाँ पे भी एक्शन। ठीक है। तो ये इस तरह से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन है जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध की मिलावट के अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, मिलावटी दूध के खिलाफ जो है पंजाब फूड अथॉरिटी जो है मुतहरिक है। मेरे साथ टीम मौजूद है। अभी हम आपको कैमरे की आंख से अगर दिखाएं तो वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी रोकी हुई हैं, दूध बरदार ये गाड़ियाँ हैं और ये ड्राइवर वहीं पर मौजूद है। इससे पूछगिछ किया आपने? आज ये मेरे साथ ही इनसे पूछगिछ करते हैं कि आखिर ये जो दूध बरदार गाड़ियाँ ये आती कहाँ से हैं और आखिर इनके पास जानवरों की इतनी तादाद मौजूद भी है कि नहीं जितना ये दूध सप्लाई कर रहे हैं। तो 2 गाड़ियाँ यहाँ पे रोकी गई हैं, इनको चेक करते हैं। ड्राइवर कौन है? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा समर इकबाल। सबर इकबाल, कितों आए हो? मैं पत्तों की हूँ पत्तों की दो? जी। ठीक है, पत्तों की तो कितों लेके आए हो? ये बाईपास मैंने गड्डी मिलती पत्तों की ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? दूसरा ड्राइवर करता है। ਕੌਣ ਡਰਾਈਵਰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਪਲਾਈ ਅੱਛਾ। ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ। ये गाड़ी कहाँ जा रही थी? ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। लाहौर में कहाँ पर? ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। दिल्ली दरवाजे। हाँ जी। दिल्ली दरवाजे में ये कह रहे जी, हैं कि बिल्कुल, ये गाड़ी बिल्कुल। जानी है जी। और आपने इनसे पूछा कि डेली बेसिस पे वहाँ पे दूध सप्लाई जी, कर रहे हैं? ये डेली बेसिस पे लेके आने वाले लोग हैं और ये वहाँ पे दूध सप्लाई कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। कितना अर्सा हो गया है आपको दूध सप्लाई करते हुए यहाँ लाहौर में? ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। 15 दिन? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। अच्छा, ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ठीक है। वो जो ड्राइवर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कौन है, क्या नाम है उसका? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਏ ਸਰਵਰ। ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ मालिक का नंबर है? ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या नंबर है ਉਹ उनका? ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मोबाइल नहीं है आपके पास? ਹਾਂਜੀ। तो मुझे आप बताएं, पत्तों की से आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिना मोबाइल के आप? मोबाइल दफ्तर जमा है। मोबाइल दफ्तर में जमा है। ਹਾਂਜੀ। तो क्या नाम है मालिक का? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਜ਼ਮ। मालिक की गाड़ी प्रोवाइड करता है? ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕ क्या करता है मालिक इसके अलावा?
ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਲੈ ਆਣਾ, ਅੱਛਾ। ਪੱਤੋ ਬਾਈਪਾਸ ਫੜਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ आप दूसरे अपनी जॉब कर रहे हैं, यानी आप ये बता रहे हैं हाँ आपको जी। नहीं पता कि उसमें दूध खालिश है मिलावटी, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे ये नहीं पता। भी पता है कि उसमें दूध है कि नहीं है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ। कैसा होता है वो दूध? ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ, अच्छा, ਪਕਾ ਕੇ ਪੀ ਵੀ ਦੀ। जायका कैसा आता है उस दूध का? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ बदर साहब ये ड्राइवर इतने मासूम है, वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं कि इसका जायका कैसे होता है, बस मैंने पीनी है। ये बेसिकली से अभी 15 दिन हुए हैं। अच्छा, तो ये जो है वो हमने लैब में इसका सैंपल भिजवाया। अच्छा। और ये दूध जो है वो बिल्कुल फेक दूध है, सिंथेटिक मिल्क है। इसके अंदर वेजिटेबल फैट ऐड की गई है, जिसका मतलब ये है कि ये दूध एक्चुअली बनाया गया है। बनाया गया है। जी। तो ये लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, इन्होंने 10-10, 15-15 दिन के लिए लोग रखे होते हैं। इनके अच्छा। पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो हमें इनसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि ये किस जगह से इन्होंने गाड़ी भरी है और अच्छा। कहाँ से ये लेके आए हैं और कहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आपको एक बोतल भी मिलती है इस दूध की? हाँ जी डेली? हाँ जी डेली। और डेली आते हैं आप मैं लाहौर चाहे में? ना आवां, जिस दिन मेरी छुट्टी होवे उस दिन दिहाड़ी भी नहीं मिलती, बोतल भी नहीं मिलती। तो फिर तो घर में वो चाय भी नहीं बनती होगी ना, आप पीते भी नहीं होंगे। वो मतलब कि कभी हो जाता अच्छा। कोई वादा कटा कि नहीं आया जा सकता, ठीक फिर है। उस दिन नहीं मिलनी। ठीक है, ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी पत्तों की से यहाँ तक लेकर मैं आता हूँ और मुझे कितनी दिहाड़ी मिलती है उसकी? 1000 रुपया दिहाड़ी। 1000 रुपया। एक ठीक है, बोतल इसमें ड्राइवर की गलती कंसीडर की जाएगी कि ड्राइवर भी कसूरवार है? बेसिकली हाँ। ड्राइवर से तो हम ये पूछेंगे कि ये कहाँ से लेके आ रहा है, ठीक इसका है। ऑनर को ना हम इस चीज़ को इंश्योर करें। ये कह रहे हैं कि मालिक का नंबर भी नहीं है मेरे पास। असल में होता ये है कि ये सारा एक बड़ा इंटरकनेक्टेड सा एक नेटवर्क है। जब ये लोग आते हैं, इन्हें पता चलता है कि आगे नाका लगा हुआ है और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स वहाँ पे खड़ी हैं, तो ये पीछे आने वाली गाड़ियों को इतला दे देते हैं कि आप अच्छा। लोग यहाँ से मत गुजरें। फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग इनके मोबाइल जो है वो साइड पे रखवा देते हैं ताकि ये पीछे राब्ता करके दूसरी गाड़ियों को इन्फॉर्म ना कर सकें। तो अभी जो है वो जब हम इन्हें डिस्कार्ड करेंगे, इन्हें लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, क्योंकि यही आदमी है जो हमें इन्वेस्टिगेशन में असल मालिक तक पहुँचाएगा। आप चाहेंगे पुलिस स्टेशन जाना? जी जान दे मुझे तो फड़े चुके हैं, गलती मालिका नहीं मिला नहीं तो मिला। आप मालिक का बता दें ना। मैं तो कह रहा नाजम की गड्डी है। नाजम दी गड्डी हाँ है? जी। कौन नाजम? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक है। और कितनी गाड़ियाँ डेली बेसिस पे वहाँ से जाती हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਂਝ ਰੋਡ ਤੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਕਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ जहाँ से आप गाड़ी लेके आते हैं वहाँ और कितनी गाड़ियाँ हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा, यानी कि रास्ते में ही ड्राइवर स्पीड चेंज करते रहते हैं? हाँ जी। अब मसला ये होता है, जैसे ये अभी बंदा बता रहा है, अच्छा, पीछे से गाड़ी कोई और लेके आता है, इसे वो कहते हैं कि आपने जो है वो फलां स्पॉट के ऊपर खड़े हो जाना है। पीछे से लाने वाला बंदा जो है वो वहाँ पे गाड़ी इसके हैंड ओवर करेगा ताकि एक कनेक्शन पूरा जो एक है mechanism बनाया गया है। एग्जैक्टली। अब इसे पूछेंगे, ये कहेगा मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आ लेकिन रहा है। उसको ये पता है कि उसका नाम नाजिम है। नाजिम है। हाँ। तो अब यही वो हमारे पास वाहिद क्लू है जो हमें असल मालिक तक पहुँचाएगा। ठीक है जी। ये ड्राइवर, आपने अपना नाम क्या बताया था? समर। समर। एक और गाड़ी है, उसका ड्राइवर अलग है? जी बिल्कुल, वो ड्राइवर जो है वो भाग गया उसका। अच्छा, हाँ, उसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है। बदर जब- साहब इतनी बड़ी टीम है आपकी, किसी ने पकड़ा ही नहीं? जी बिल्कुल। असल में होता ये है कि जब नाका लगता अच्छा। है तो लोग आते हैं, आके गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते साथ ही वो जो है वो भाग गया। लेकिन ये है कि हमने अपनी टीम्स को इतला की हुई है, हम उसे तो पकड़ेंगे ही, लेकिन ये गाड़ी हम जब्त कर लेंगे। ठीक है। अब होगा ये कि जैसे ही इस गाड़ी की स्पुर्दारी के लिए वो आएगा, क्योंकि गाड़ी जो है एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, इसकी ठीक है। स्पुर्दारी के लिए आएगा, तो तब तक जो है वो इसकी स्पुर्दारी नहीं दी जाएगी जब तक कि वो दोबारा से हमें जो है वो असल बंदे तक जो है वो ना ले जाए। ठीक है। तो इसके लिए जो है ऐसी भी समटाइम्स होता है कि लोग गाड़ियाँ लॉक करके जो है वो भाग जाते हैं, फिर हमारी गाड़ियाँ जो उन्हें
क्वेश्चन करके लेके आ रही होती हैं, तो ये भी फील्ड के अंदर जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है जी, एक और गाड़ी है और आप देखें कि पूरी एक गाड़ी तैयार की जाती है इस मकसद के लिए। पहले वक्तों की अगर हम बात करें तो पहले जो दूध सप्लाई किया जाता था दुकानों पर, तो वो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, वहाँ पर जानवर मौजूद होते थे, ठीक है, वहीं से दूध जो है वो ले जाकर दुकानों तक उनकी रसाई मुमकिन बनाई जाती थी। प्रॉपर एक कैन होते थे और अक्सर हम देखते थे गाड़ियों में कैन की जो शक्ल उसमें मौजूद होते थे। यानी कि आप देखें यहाँ पर पूरा एक टैंक बनाया गया है और इस टैंक में आप खुद सोचेंगे कि इतना दूध आता कहाँ से। दूध हम ये सोचते हैं कि खालिश है भी कि नहीं। कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद ये गाड़ी भी चेक करेंगे आपको किस दूध की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? आमिर। कहाँ रहते हैं? मैं ग्रीन टाउन में रहता हूँ। ग्रीन टाउन में रहते हैं। ग्रीन टाउन में कितनी दूध की दुकानें देखी हैं आपने? तकरीबन मैक्सिमम है कोई 35-40 है। 35-40? जी। पहले इतनी दुकानें होती थी? नहीं, फिर उधर हमारे घर के पीछे ही एक हवेली है, हम तो वहाँ से दूध यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये बॉर्डर वाला दूध है, ठीक है। 1-2 दफ़ा लेके आए हैं, चेक किया है, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं नजर आया। अच्छा, मेरे साथ ही अच्छा, आपको कैसे पता है कि दूध जो पाउडर वाला ही होता है? कैसे अंदाज़ा होता है? मैम सिंपल सी बात है कि अगर हम दूध को बॉयल करते हैं ना, तो वो जो खालिश दूध होगा ना, उसके ऊपर मलाई भी आ जाती है, बच्चे भी सुकून से पी लेते हैं, ठीक है। और उसकी चाय भी बनाए तो चाय भी मज़े की होती है, ठीक है। ये दूध की इतने पानी से होता है सिर्फ, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मलाई तो आती नहीं है। पाउडर जो होता है पाउडर नीचे बैठ जाता है। पाउडर नीचे बैठ जाता है। जब बॉईल करते हैं वो पाउडर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है। उस और वो मलाई वगैरह भी नहीं होती है, ऐसे जैसे पाउडर ही मिक्स किया हुआ है। ठीक है। आप कहाँ रहते बच्चों हैं? को एक बार इधर मैं सब्जादार में रहता सब्जादार के आसपास कितनी दुकानें देखी हैं दूध की? हूँ। काफ़ी दुकानें हैं तकरीबन। कितनी? वो कह रहे हैं ग्रीन टाउन के आसपास 35 दुकानें हैं। बहुत ज़्यादा दुकानें हैं सब्जादार के अंदर, तो कभी शुमार पूछा नहीं शुमार ही दुकानदार से कि दूध कहाँ से लेके आए हैं? ये कोई भी नहीं बताता का, जो भी कहता है ये डेयरी से आता है, ये डेयरी से आता है, ये फलानी जगह से आता है, दूर दूर से बताते हैं जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता। ठीक है जी, कह जहाँ रहे पे हैं कोई दूर दूर पूछ भी से नहीं आते हैं जहाँ कोई जा भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? हैदर अली। हैदर, क्या काम करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो? जी। मुझे ये बताओ कि इस वक्त शहर लाहौर में आपको कोई अंदाज़ा है, कभी कैलकुलेट भी किया है कि कितनी दुकानें हो सकती हैं दूध की, और ये दूध आता कहाँ से है? दूध लाहौर में असल में ना आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई सही दूध बेच रहा होगा। तो ये तो पंजाब फूड अथॉरिटी की मेहरबानी है कि वो मिलावट माफिया को पकड़ रही है। अच्छा। और इनका हर तरफ से जो है ना वो खात्मा कर रही है। अच्छा। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा PFA को। अच्छा। जो बहुत अच्छा काम कर रही है ये लोग। तो इंशाल्लाह ये इनको जड़ से ख़त्म किया जाए। ठीक है, बस ठीक है। एक और आप कैमरे की आंख से देखिए, वो सामने एक दूध वाला है जिसकी बाइक पर दोनों तरफ जो है वो उसने दूध के कैन रखे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कोई टीम का बंदा उसको बुलाए यहाँ पर, उससे बात करें, वो खुद बुला रहा है, बल्कि वो खुद चाह रहा है कि मैं आके बात करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप जरा कैमरे की आंख से दिखाएं। तो उसके पास भी दूध के कैन मौजूद हैं। मेरे ख्याल से वो जा रहा है या इस तरफ आएगा, ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ पर। एजाज लतीफ़, कहाँ रहते हो? पाक बदन। ये दूध सप्लाई करते हो? कहाँ? करनालपुरा। कितना दूध है इसमें? खाली है? कितना होता है दूध इसमें? 2 मन। ठीक है, मुझे ये बताएं ये दूध कहाँ से लेके आते हैं? पत्तोगी से। पत्तोगी से? पत्तोगी से कहाँ से? पत्तोगी से वो गाड़ी आती है उधर से लेकर आती, गाड़ी आती है उधर। कौन सी गाड़ी? मैं ये तो पूछ रही हूँ कि कहाँ से, पत्तोगी से कहाँ से? क्या नाम है मालिक का? क्या नाम है? मालिक का नाम है मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। पत्तोगी में क्या बहुत ज़्यादा भैंसें मौजूद हैं जो दूध देती हैं? वहाँ से फूड पास होकर आता हमारा दूध। पास होके आता है फूड अथॉरिटी से? ठीक है जी, इनका कहना है कि फूड अथॉरिटी से दूध पास होके आता है। मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे चल के जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर दूध की, मेरा नहीं ख्याल कि डेली बेसिस पर जो जानवर में इतना दूध भी प्रोवाइड करते होंगे कि नहीं। तो यहाँ मैंने जिक्र किया है कि अभी वो भाई जो ड्राइवर यहाँ मौजूद है वो कहते हैं पत्तोगी से हम यहाँ लेके आ रहे हैं, यानी कि लाहौर में ये काम नहीं हो रहा। लाहौर में अगर हो रहा है सिर्फ दुकानदार कर रहे हैं ये काम, जो दूध आगे लेके इसको बेच रहे हैं। तो भाग गए वो, चला गए? ठीक है।
ठीक है, एक अभी आपने देखा कैमरे की आंख से कि यहाँ पर एक दूध बेचने वाला मौजूद था, लेकिन जैसे उसको हमने देखा है तो उसने यहाँ आने की कोशिश नहीं की। टीम का जो मेंबर है वो यहाँ से गए हैं कि शायद उसको जो वो पकड़ सके, उससे बात कर सके। तो अभी यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि इस गाड़ी में कम से कम कितना दूध है? ये टोटल जो है ये तकरीबन 5000 लीटर के करीब दूध है। अच्छा, ये 3000 जो है ये बड़ी गाड़ी में, और तकरीबन 2000 लीटर के करीब इसमें दूध है। ठीक है ठीक है जी। गाड़ी को चेक करना चाहेंगे हम और दिखाते हैं कि किस तरह ये गाड़ियाँ डेली बेसिस पर आती हैं लाहौर में। और जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मुतहरिक होती है तो इनको चेक किया जाता है, इनसे पूछगिछ की जाती है दूध के हवाले से कि दूध कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और उसके बाद ये दूध को जो है वो स्टॉक नहीं किया जाता बल्कि इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे 2 गाड़ियाँ रोकी हैं और इसको अभी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वो आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ वो भाई ने बताया जो ड्राइवर है अभी कि नाज़िम नामी पहले तो बताने ही नहीं चाह रहे थे कि कौन इनको दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में उन्होंने बताया भी कि नाज़िम नामी जो है उसकी ये गाड़ियाँ हैं और वो ही यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है वो दूध प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अभी कोई लैब का मेंबर यहाँ मौजूद है जो इस दूध को टेस्ट करे ताकि हम नाज़िम को दिखा सकें अगेन? इसके सैंपल्स जो हैं वो लेके हमने लैब में भिजवाए हैं। भेजे हैं जी, और लैब ने ये कंफर्म किया है कि इसके अंदर वेजिटेबल फैट है। ठीक है, ये अडल्ट्रेटेड मिल्क है, इस वजह से अब हम इसे डिस्कार्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि अपने नाज़रीन को दिखाएं कि जो लैब्स पंजाब फूड अथॉरिटी के पास मौजूद है, वहाँ जो दूध सैंपल के लिए जाते हैं चेक करने के लिए उनकी क्या क्वालिटी है, फ़ैट कितना मौजूद होता है उसमें, वेजिटेबल ऑयल जो है वो कितना इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको कैमरे की आंख से दिखाएंगे कि जो इस गाड़ी में बल्कि इस टैंक में दूध मौजूद है उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी इसको बजाय स्टॉक करने के डिस्कार्ड कर देती है, वो आप जरा कैमरे की आंख से देखिएगा। अभी आपने देखा है कि टैंक को जैसे ही ओपन किया गया है तो दूध कितना खालिस लग रहा है आपको कैमरे की आंख से, लेकिन इसमें क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है वो हम आपको लैब में चल के दिखाते हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, कौन कौन से इसमें मिलावटी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इजहार। इजहार, कहाँ से आ रहे थे और ये देखते हुए आप रुके हैं? ये मैं आगे 3 नंबर स्टॉप से। 3 नंबर स्टॉप से। मालूम है कि दूध क्यों डिस्कार्ड किया जा रहा है? ये मेरा ख्याल पे इसमें केमिकल शामिल होगा। केमिकल शामिल है। जब दुकान में आप जाते हैं दूध खरीदने तो पहचान होती है आपको कि दूध पीना चाहिए? पहचान नहीं होता कि ये दूध सही है कि नहीं। अच्छा, इनको कहना है कि इनको पहचान ही नहीं होती है कि दूध सही है ये नहीं सही। और भी कुछ लोग मौजूद उनसे बात करते हैं, रास्ता देने प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? जी जुल्फ़कार नाम है मेरा। जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब मुझे ये बताइएगा कि आप शहर लाहौर में कहाँ रहते हैं? जी मैं इकबाल टाउन में नीलम। इकबाल टाउन में रहते हैं। ये दूध बर्दार गाड़ियाँ जो डेली बेसिस पे लाहौर में अंडर होती हैं, कभी आपने कोशिश की है बल्कि सोचा है कि ये दूध आता कहाँ से होगा इतना? जी नहीं, हम तो लेते हैं दुकानदार से लेते हैं और ले जाते हैं घर। ठीक है जी, तो जायका ठीक होता है उसका? जी हम जहाँ से हम लेते हैं वो तो ठीक ही है तकरीबन। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपने कभी अपनी कैलकुलेशन लगाई है इस पे कि दूध इतना आता कहाँ से होगा? सारी बात है, इतनी तो भैंसे थी। जी जी इतनी तो भैंसे नहीं जितना दूध आता है यहाँ पे। इतनी भैंसे नहीं है जितना जो है वो दूध आता है। हाँ जी। तो क्या समझे फिर इसको आप? इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि जो है ना ये दोबारा ऐसी ये नहीं है कि एक दफ़ा दूध गिरा के चले जाएं और फिर इनको छोड़ दें, फिर ये गाड़ियाँ भर के लाते पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है, ड्राइवर को पकड़ा हुआ है, कहाँ छोड़ेंगे उसको? क्या लगता है आपको? इनको इनके पाबंदी लगानी चाहिए ना, ये दोबारा गाड़ियाँ ये कभी नजर ना आए। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही दफ़ा सजा दे के छोड़ दें। बदर साहब ये शहरी शिकवा कर रहे हैं, आसिफ इकबाल साहब के मसद मौजूद है, शहरी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है कि एक बार पकड़ लिया और छोड़ दिया है उसके बाद चेक नहीं करना। ये जो आपने मैं शेख ज़ायद में होता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये नहीं है कि एक ही दफ़ा सजा दे के छोड़ दें, इनके पाबंदी लगाएं, इनको सख्त सख्त सजा दी जाए, ये कभी दोबारा दूध बेचने का नाम ना लें। ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो आपने ये देखा भी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह से ना लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ ये जो ड्राइवर की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है या ये जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन यहाँ आप देख रही हैं यहाँ तक नहीं, इसकी ट्रेसेबिलिटी में हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ से ये बन रहा है। और यहाँ पर लाहौर में जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ज़्यादा जो हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग बेल्ट है जिसमें उकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद शामिल है, ज़्यादातर गाड़ियाँ वहीं से आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो सिंथेटिक मिल्क है
वो उन एरियाज में प्रोड्यूस किया जा रहा इसके बाद तो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, Exactly. खास तौर पर जब ये देखेंगे अपनी आंखों से कि ये दूध जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, आप तो खास तौर पे भी आपने कहा कि हम अच्छी जगह से लेते हैं हाँ जी। दूध, आप तो बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे इसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत यानी एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात करनी पड़ेगी। तो पूछा भी उनसे जाके, मैंने कहा अब आपकी तो कोई गाड़ी नहीं है, कहते नहीं जी हमारी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, अच्छा। हमारी होती तो हमारी भी, वो कहते हैं कि वो ले जाते हैं इनको, फिर छोड़ेंगे तो फिर ये दोबारा आ जाएंगे। वो कह रहे हैं छोड़ेंगे तो दोबारा अब जो है ना, बल्कि पहले भी पीएफए का ये फोकस रहा है कि इस तरह की गाड़ियाँ जब इनसे सिंथेटिक मिल्क कंफर्म हो जाता है, लैब टेस्टिंग हो जाती है, तो इसकी स्पुर्दारी कोर्ट ऑर्डर्स के बाद होती है। वो एक अच्छा। लेंथी प्रोसेस है जिसमें पीएफए बड़ा लीगल फाइट जो है बड़े प्रॉपर वे में हम करते हैं और इनकी आसानी से स्पुर्दारी और ज़मानत के मामलात को आसानी से नहीं होने दिया जाता। अच्छा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जा रहा है उनका जितना मैकेनिज्म है, जितनी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी एलिमिनेट करते हैं। उनको जब हम एफआईआर में नॉमिनेट करते हैं, वो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनको हीट पहुँचती है। और अभी आप देखें जो पहले सिनेरियो था उससे काफ़ी डिफरेंट है। अब अच्छा। इनकी जो सप्लाई है, पहले ये था कि अगर हमने 10 गाड़ियाँ चेक की हैं, एक दिन में कितनी गाड़ियाँ चेक होती हैं? अभी कल हमने 75 गाड़ियाँ चेक की थी एक दिन में। यस, इनिशियली ये हो रहा था कि गाड़ियों की जो बड़ी रेशो थी वो फेल हो रही थी, बट प्रेजेंटली ये हो रहा है कि 70 गाड़ियों में से 11 गाड़ियाँ जो हैं वो फेल हो गई। और अच्छा। बाकी जो थी उनकी जो मिल्क क्वालिटी थी वो नेचुरल थी, वो पास हो गई। तो ग्रेजुअली इस एक्सरसाइज यानी कि ज़्यादा तादाद उनकी थी जो फेल थी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ अच्छा। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मिल्क सप्लाई है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब फेलियर की रेशो कम होती जा रही है और वो माफिया जो पहले शायद अपने आप को लिबरली ऑपरेट कर रहे थे, उन तक हीट पहुंची है और उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। मैं यूके में रह के इतना महंगा दूध जितना ये बेचते हैं, इतना महंगा तो वहाँ पे नहीं है। 300 रुपये किलो दूध वहाँ पे वो मिलता है जो जहाँ ये भैंस वाले भी नहीं देते, इतना अच्छा दूध वहाँ मिलता है। और ये इतना यानी 2 नंबर दूध देते हैं, इनको भी सीसीडी के हवाले करें, ये भी इंसानियत का कत्ल है। जी बिल्कुल, इसमें अब हमारी ये पूरी कोशिश है और अच्छा। जो बात आपके इल्म में होगी कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अब वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, पुलिस के साथ हमारे जो फूड साइंसेज के एफएसओज हैं वो जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी अवेलेबल एविडेंस है वो कोर्ट के सामने रखा जाए और उनको बताया जाए कि ये कितना बड़ा क्राइम है और इसमें किसी तौर भी लीनियंसी जो है वो अवाम के हक में नहीं है। ठीक है, अवाम के हक में नहीं है। अभी 2 गाड़ियाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, 2 गाड़ियाँ दूध बरदार गाड़ियाँ थी जिनको सप्लाई किया जाना था पत्तों से, दिल्ली गेट में इनको सप्लाई करना था। और अभी भी आप देखिए कैमरे की आंख से कि दूध वेस्ट कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है कि कहीं जो शहर लाहौर के शहरी हैं वो उसको पिए ना, बीमार ना हो जाए। मिलावटी दूध है ये, मुख्तलिफ केमिकल से तैयार हुआ है, पाउडर इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग ये सोच रहे होंगे कि इस देखने के बाद जो है वो हम कॉन्शियस हो गए हैं, ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, टेस्टिंग कैसे की जा सकती है इसकी और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो दूध बरदार गाड़ियाँ हैं किस तरह से जो है वो उसकी सप्लाई को मुमकिन बनाने के लिए दूसरे शहरों से गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँचती हैं और कैसे दुकानों तक उनकी रसाई मुमकिन बनाई जाती है। लेकिन वो दूध काबिल इस्तेमाल होते भी हैं कि नहीं, इसके लिए बाकायदा पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक लैब बनाई हुई है, वो आपको कैमरे के आंख से हम दिखाते हैं कि किस तरह दूध टेस्टिंग की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन मलिक है, मैं लैब एनालिस्ट हूँ। ठीक है, लैब एनालिस्ट है। तो क्या तरीकाकार होता है दूध को जो है वो चेक करने का कि ये दूध काबिल इस्तेमाल है कि नहीं, कितना उसमें फ़ैट मौजूद है, कितने उसमें केमिकल्स मौजूद हैं, और वो जो दूध अक्सर घर में ख़वातीन कह रही होती हैं कि दूध अभी आया ही है तो घंटा भी नहीं हुआ तो ख़राब हो गया, क्या उसके भी यही रीज़न होते हैं? जी, इसका ये रीज़न होता है बेसिकली कि जब हमें पता लगता है, कोई डाउट होता है अच्छा कि ये मिल्क नहीं सही, तो हम उसकी अडल्ट्रेशन किट लगाते हैं। ठीक है। उसमें हम यूरिया की लगा लेते हैं क्योंकि यूरिया को यूज़ किया जाता है कि प्रिजर्व करने के लिए मिल्क, लेकिन विंटर में ऐसा सीन नहीं होता। विंटर में मोस्टली जो अडल्ट्रेशन होती है स्किम्ड मिल्क की होती है। यूरिया है क्या, इसको वैसे किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूरिया एक बेसिकली केमिकल है जो कि आप ले लेंगे इसको प्रिजर्व करने के लिए, टू ठीक है। प्रिजर्व द मिल्क, लेकिन वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए प्रिजर्व करें, हमारे लिए वो प्रिजर्व नहीं है। जैसे ही हम उसको इनटेक करेंगे मिल्क को, तो आप किडनी फेल, ऐसे जिगर फेल, कोई भी रीज़न हो सकता है, उससे कोई भी वो वजूहत पैदा कर सकता है। ये एक स्लो पॉइजन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, उस पे ये रीज़न होता है। तो मोस्टली जो अडल्ट्रेशन होती है, लाइक यूरिया मौजूद है यहाँ पर वैसे? जी, ये यूरिया का रीजेंट है। ठीक है, ये इससे हम 1 ml मिल्क ताकि, जैसे मैंने अभी एक सैंपल लगाया है ये यूरिया का। ठीक है, ये इसके अंदर यूरिया है? जी, यूरिया का रीजेंट है। ठीक ये है, फाइंड करने के लिए कि इसमें यूरिया है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि ये है रीजेंट, इसमें हम 1 ml मिल्क लेते हैं,
और ये 1 ml रीजन डाल देते हैं बीच में। अच्छा तो अगर ये लाइट कलर दे इट्स मीन के ये अडल्ट्रेशन नहीं है इसमें, अच्छा। डिस्टिंक्ट लाइट येलो कलर। अगर ये डिस्टिंक्ट येलो कलर दे, डार्क येलो कलर, अगर लाइट कलर दे तो इट्स मीन कि ये अडल्ट्रेटेड नहीं है। अगर ये डार्क दे तो इट्स मीन कि ये अडल्ट्रेटेड है, इसमें यूरिया की एडिशन है, तो इसमें नहीं है। इसमें इसी तरह फॉर्मलिन का लगाया, फॉर्मलिन को भी इसलिए यूज़ किया जाता है कि प्रिजर्व करने के लिए मिल्क को। तो वो इसको मिल्क को बचाने के लिए कि जब दूर से ला रहे होते हैं रास्ते में ख़राब हो जाता है, तो वो इसको ऐड करते हैं जो होते हैं। तो उस सूरत में जैसे ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं? एक तो यूरिया आपने बताया, इसके अलावा यूरिया की एडिशन, वेज ऑयल भी कहा जाता है। वेज ऑयल ऐड हो जाता है, और वेज ऑयल इसलिए ऐड करते हैं कि फैट जो कंटेंट है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसमें ऐसे देखते हैं कि हमें जब वो सस्पिशियस होता है तो उसमें जो SNF होते हैं वो डाउन हो जाते हैं, फैट जो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। अब ये एक सस्पिशियस केस होता है, नहीं तो फैट भी डाउन होती है जब SNF इंक्रीज होते हैं। SNF एक सॉलिड नॉट फैट होते हैं। तो उस सूरत में फिर हम उसका वेजिटेटिव ऑयल BRB लगवाते हैं। तो वो उस सूरत में वो वेजिटेटिव ऑयल की अडल्ट्रेशन हमें मिल जाती है। और जैसे कि ये है, ये मैंने फॉर्मलिन का लगाया, तो फॉर्मलिन में ये ब्राउन कलर दे रहा है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, मतलब फेल नहीं है। ठीक है। इसी तरह इसका स्किम मिल्क का लगाया था, स्किम मिल्क में ये अगर डार्क ग्रीन, ये अभी क्या नाम लिया आपने? ये नाज़रीन जो है ना वो एक बार इसको तसल्ली से देख लें इन चीज़ों को। एक तो यूरिया जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है, और वेज ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। वेज ऑयल की बिल्कुल क्या हो रही है इसकी? वेज ऑयल की अडल्ट्रेशन बहुत हो रही है, ऐड बहुत हो रहा है, एडिशन हो रही है मिल्क में, कि फैट जो है उसको वो बढ़ा दें। ठीक है। ये चीज़ फैट को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम कहते हैं ना दूध जो है वो थिक नहीं है, तो अक्सर हम ख़वातीन ये शिकवा कर रही होती हैं जो दूध लेने जाने वाले होते हैं शहरी, वो कहते हैं कि दूध पानी मिला दूध है, जो दूध बेचने वाला शायद उसने मिलावट की होगी। लेकिन लोगों को जो है वो मज़ीद बेवकूफ़ आप कह रहे हैं कि बनाने के लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि ख़रीदने वाले को लगे कि दूध जो है बिल्कुल थिक भी है और काबिल इस्तेमाल भी। लेकिन उसमें उसको थिक करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो आप देख रहे हैं। उसको थिक करने के लिए बेसिकली यही भी चीज़ यूज़ की जाती है, वो है वेजिटेटिव ऑयल। हाँ। वेजिटेटिव ऑयल से जो है उसमें वो आपको ऐसे लगता है कि बड़ी अच्छा है, इसमें मलाई है, इसमें क्रीम है, वो असल में फ़ैट उन्होंने बढ़ा दी होती है, और वो फैट जो होती है वो फैब्रिकेटेड होती है। जैसे वो आप इंटेक करना है वो आपने ऐसे ही है जैसे कि आप एक ऑयल पी रहे हैं, उससे आपकी हार्ट जो है वो डिजीज़ काज हो सकती हैं और लंग्स इशू। अच्छा, अभी जो केमिकल्स आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल वेज ऑयल का नाम लिया, यूरिया का, ये हमारी हेल्थ के लिए कितने डेंजर है? वेज ऑयल एक ऑयल है जिसको वो यूज़ करते हैं फैब्रिकेटेड फैट बनाने के लिए। फैट बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कितने डेंजर हैं? बहुत डेंजर है। फॉर एग्जांपल यूरिया है तो उससे अभी किडनी फेल हो सकती है, उससे अच्छा। आपका जो जिगर है उसको मसला बन सकता है। इसी तरह जो स्किम मिल्क की एडिशन होती है मोस्टली, स्किम मिल्क का ये एक फ्रॉड स्कीम है जो कि अलाउ नहीं है। स्किम मिल्क से ये है कि ऐसे हेल्थ हैजर्ड्स काज नहीं होते, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक पर्पज़ ये आप एक फ्रॉड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो स्किम मिल्क जो है इनटेक कर रहा है, आप ये समझ के दे रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा मिल्क है, तो उसमें ये सीन होगा कि स्किम मिल्क जो है उससे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना दूध की, फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम और जो कैल्शियम वगैरह और जो विटामिन डी जो हम इनसे लेते हैं वो सारे उसमें से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस कर दिए जाते हैं। अभी दूध का सैंपल मौजूद है आपके पास? जी बिल्कुल। तो ये स्किम मिल्क हमें मिला था, ठीक है। ये हमने इसका अभी लगाया था, इसमें हम सैंपल लेते हैं और उसके अंदर ये 2 रिजल्ट्स होते हैं, RD10A और 10B। मुझे ये बताएं कि जो दूध गाड़ी में मौजूद होता है, टैंक में मौजूद होता है, दूध बरदार गाड़ियों में, उसको तैयार किस तरह से किया जाता है, वो ज़रा तैयार करके बताएं। दूध बरदार गाड़ियों में कैसे तैयार होता है? कुछ आइडिया है आपको, अंदाज़ा है? बरदार गाड़ियों में वो यही है बेसिकली जो मैं एग्जैक्टली यही पूछ रही हूँ कि जो दूध बन रहा है केमिकल वाला, वो तैयार कैसे हो रहा है, वो आप तैयार करके बता सकते हैं नाज़रीन को? नहीं, वो और घर में किस तरह पहचान की जा सकती है उसकी पहचान ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर वो उन्होंने कोई सोप की एडिशन की है, झाग दूध में ज़्यादा है, अच्छा, इट्स मीन वो भी कोई सस्पिशियस है। और जो स्किम मिल्क होता है उसका एक कलर शो होता है, दूध का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ब्लूइश टाइप हो जाता है। और जब हम सस्पिशियस होता है, हम किट लगाते हैं, तो अगर वो डार्क ग्रीन कलर नहीं दे रहा और वो ब्लूइश दे रहा है, इसमें ब्लूइश टच है, इट्स मीन कि ये अडल्ट्रेटेड है, इसमें स्किम मिल्क है। ये दूध बिल्कुल बेकार है, पीने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है, आप वाटर कोई मतलब दूध नहीं इंटेक कर रहे। ठीक है जी। दूध, ये जो सैंपल्स यहाँ पर आते हैं, ये इनको किस तरह से चेक किया जाता है वो आपने देखा है? कौन कौन से इसमें केमिकल यूज़ होते हैं? वेज ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है फैट के लिए, ताकि दूध जो है वो थिक लगे, देखने वाले जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि दूध संगना होना चाहिए, ताकि उनकी सही मोटी मिलाई आए। लेकिन वो सारा केमिकल है जो हम खा रहे हैं, रोज़मर्रा की रूटीन को अपना हिस्सा बना रहे हैं,
और उसके जो क्या क्या ख़तरात हैं वो भी आपने जान लेंगे कि तैयार किस तरह से किया जाता है। इसमें यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपने कहा कि वेज ऑयल इसमें यूज़ होता है। वेज ऑयल बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, और स्किम मिल्क बहुत यूज़ होता है। स्किन मिल्क, ठीक है, ठीक है जी। इसमें यूरिया भी ऐड होता है, हाँ, लेकिन समर में, गर्मियों में यूरिया फॉर्मलिन की बहुत एडिशन होती है कि वो उसको प्रिजर्व करे दूध से, दूध को बचाने के लिए। ठीक है। ये जो सामने भी 2 बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ये कौन सी है? ये जो बोतल है ये स्किम मिल्क है। अच्छा, इसके अंदर अडल्ट्रेशन है स्किम मिल्क की। ठीक है। ये दोनों मैंने लगाई है, एक पहले लगाई थी, एक अब लगाई है। तो इसमें जो है स्किम मिल्क की अडल्ट्रेशन हुई है, वो हमने चेक की है, तो उससे हमें वो पता लग गया स्किम मिल्क है। ये कोई इतना यानी कि नज़र भी आ रहा था, लेकिन हमने श्योरिटी जब की है तो किट लगा के हमने बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स तो हमने इसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो किस तरह से पंजाब फूड अथॉरिटी के पास एक लैब भी मौजूद है, छोटी सी गाड़ी में ही इन्होंने फिक्स की हुई है, वहीं पर टेस्टिंग की जा रही होती है कि जो दूध है वो काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में जो दूध की सप्लाई है वो किस तरह से मुमकिन बनाई जाती है और कहाँ से जो वो लेकर आते हैं यहाँ पर अंदरून शहर लाहौर में। जैसे ड्राइवर ने भी बात की, उसने कहा कि दिल्ली गेट में इसकी जो है सप्लाई हमने करनी थी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने पहुँचकर बर्वक्त इसको रोका और वहाँ पर जो है उन्होंने कार्रवाई की, दूध को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद जो सैंपल यहाँ लेकर आए हैं उसको किस तरह से चेक किया जाता है और ये कितना आपकी सेहत के लिए डेंजर है, मतलब आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बना सकते हैं किसी सूरत भी नहीं। और यहाँ पर मैं ये भी पुट करना चाहूँगी कि जहाँ बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स मौजूद हैं वहाँ से दूध की सप्लाई तो मुमकिन नहीं बन रही है, तो फिर ये दूध आ कहाँ से रहा है। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अभी शहरी यहाँ से गुजर रहा है जिसने जैसे यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब देखी है जो गाड़ी में ही उन्होंने बनाई है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ है तो फ़ौरन ही चेक किया जाए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उस्मान। उस्मान, ये अभी आप गाड़ी देख के रुके हैं, ये डेली यहीं से गुजरते हैं? इससे पहले भी आपने देखा कि यहाँ पे चेकिंग की जा रही होती है दूध के हवाले से? इधर मुझे पता है, इधर चेकिंग की जाती है इधर। ठीक है। मैं तो वैसे इधर आ रहा था ऑफिस में चेकअप करवाने के लिए, तो इधर गाड़ी देखी है तो रश देखा मैं इधर ही खड़ा हो। ठीक है। ये दूध कहाँ से लिया आपने? ये दूध हमारा अपनी दुकान है दूध की। आपकी अपनी दुकान है? हाँ जी। कहाँ पर? ये बर्तन मार्केट में। तो आप इस दूध को टेस्ट करवाना चाह रहे हैं? जब दुकान अपनी है तो फिर शक किस चीज़ का है? नहीं, बस वो मामू कह रहे थे ज़रा चेकअप करवाओ, वो भी चेक करवा के आते हैं गजुमता में से। और अच्छा, उधर से चेक। कहाँ से आता है दूध? कसूर से ही आता है। कसूर से आता है? हाँ, ठीक है। कसूर तक यहाँ पे दूध जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा होता है आपको लाहौर में? जी बिल्कुल। ठीक है। तो कितनी गाड़ियाँ आती हैं दूध की? दूध की माशाल्लाह 5-6 गाड़ियाँ एक दिन में? हाँ जी। एक दिन में 5 गाड़ियाँ आती हैं दूध की? तो कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि दूध कहाँ से आ रहा है? ये दूध ताज़ा हमारे घर का ही होता है सारा। आपके घर से? हमारा अपनी भैंसें हैं सारी। ये कह रहे हैं जिनकी अपनी भैंसें हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा ये दूध चेक कर लिया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दूध कसूर से आता है और 5 गाड़ियाँ आती हैं और हमारी अपनी भैंसें हैं, तो शायद जो है ये दूध बिल्कुल ठीक हो। तो नाज़रीन, ये अभी आप देखें ज़रा कि एक शहरी यहाँ से गुजर रहा था जिसका कहना है कि हमारी अपनी भी दूध की दुकानें हैं और कसूर से इनको सप्लाई जो है वो लाहौर में मुमकिन बनाई जाती है, यानी कि 5 लगभग जो गाड़ियाँ हैं अभी आप देख रहे हैं। पहले आपने कभी टेस्ट करवाया है यहाँ से? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। जो गाड़ियाँ आती हैं वो तो गजुमत है, जो ठीक है, तो उधर करवा के आती है रोजाना। ठीक है, उधर करवा के आते हैं टेस्ट वगैरह। ठीक है। तो कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी जाती हैं जिसमें मिलावटी दूध होता है? कुछ अंदाज़ा है, कभी देखा भी है? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं दुकान पे रहता हूँ और जो ड्राइवर हैं वो यहाँ मामू के वो लेके आते हैं दूध उधर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो सारा ताज़ा घर का दूध होता है। ठीक है। अपना ही दूध जैसे चुवाई होती है वैसे ही हम दुकान। शक किस चीज़ से, क्या चेक करना चाह रहे हैं? मामू ने वैसे बोला था कि वैसे ये नई सामियों ने नया दूध लिया किसी से। अच्छा, किसी से नया दूध लेना शुरू किया? ठीक है। तो उनके लिए इसलिए वो सैंपल चुकवा। ठीक है जी। कह रहे हैं कि एक नया सप्लायर है जिससे हम जो है वो अब दूध लेना शुरू कर दिए है। वो 5 जो गाड़ियाँ डेली बेसिस पर यहाँ पे आती हैं। तो आपका नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान भाई का कहना है कि डेली गाड़ियाँ आती हैं कसूर से, गजुमता से, और हमें दूध सप्लाई करती हैं। वो सप्लायर पर शक है, उस बुनियाद पर जो है वो टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हालात? जी बस थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है। अभी तो कुछ लगा है आपको कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है? नहीं, अभी कोई नहीं। नहीं जी, वो कह रहे हैं कि अभी चेक किया जा रहा है।
उस्मान साहब आपकी तसल्ली के लिए ठीक है फिर ख़ास तौर पे जो कहाँ दुकान है आपकी? बरकत मार्केट में बरकत मार्केट की। ठीक है, ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है कैसा काम कर रही है? ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी सुनने को भी मिल रहा है, रोज़ाना को काफ़ी गाड़ियाँ पकड़ी भी जा रही हैं ठीक है, जो मिलावट करती हैं दूध में। ठीक है। तो मिलावटी दूध इस वक्त शहर लाहौर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह शहर लाहौर में जो इतनी ज़्यादा दुकानें बन चुकी हैं उनको दूध कहाँ से सप्लाई किया जाता है वो हमने आपको आज बताया है। तो अभी आप देखें ज़रा कि दूसरी तरफ जो रिसर्चर है वो यहाँ पर दूध को अटेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो रिजल्ट्स बता देंगे कि दूध काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। दूध जो है वो टेस्ट कर लिया गया है, इनसे जानते हैं। जो रिसर्चर यहाँ बैठे हुए हैं बताइएगा कि इसमें कोई केमिकल मौजूद था? जी दूध बिल्कुल इनका सही है, प्योर मिल्क है, कोई दिखाएं chemical जरा। नहीं है। ये हमने लगाया है इसका वे पाउडर का, तो इसमें ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक है, तो ये शो करता है कि ये यानी कि नेगेटिव है ठीक रिपोर्ट है। इसकी। और ये जो सैंपल है ये पास है, सैंपल जो है सैंपल जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूध का जो भी टेस्ट किया गया यानी कि आप घरों में नॉर्मल इनका हाँ, भी लगाया है तो वो भी ठीक है। ठीक है, और ये इसका लगाया था यूरिया का, ये भी पास है। ठीक है जी। इन्होंने अभी टेस्ट किया है इसको और आपका बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा है यहाँ पर दूध का टेस्ट किया गया है, तसल्ली हो गई है आपकी भाई साहब? जी ठीक है। पहले कोई शक था आपको? नहीं बस वो मामू को आया था थोड़ा शक, तो वो कह अच्छा। रहे थे आपने ज़रूर चेकअप करवाना है। ठीक है इनका जी। टेस्ट ज़रूर इनका कहना है कि जो शक था उसकी बुनियाद पर हमने इसको टेस्ट करवाया, यही रास्ते से गुजरा था। और शहर लाहौर के शहरियों को चाहिए कि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ है तो वो यहाँ पर आकर टेस्ट करवा सकते हैं, या पंजाब फूड अथॉरिटी को भी चाहिए कि कोई ऐसी टेस्टिंग किट प्रोवाइड करे शहरियों को ताकि वो खुद भी चेक कर सके। हमें प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।